आज का टॉपिक होगा हम लोग का सबसेट्स, अर्थात अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा, उपसमुच्चय। ठीक, सबसे बड़ा बात जो आने वाला है, उपसमुच्चय हम कहेंगे किसको, किसको बताएंगे, ये क्या डिनोट करता है। एक बात याद रखिएगा आप लोग, हम लोग वैसे भी सामान्यतः हर जगह कहीं ना कहीं हम उप का यूज करते हैं, जैसे उपमुखिया सामान्य तरह पे, उप मुख्यमंत्री, सामान्यतः कहीं भी हम लोग उप का तो सामान्य यूज करते हैं जो अपने पर्सनल लाइफ में। अब देखिए उप का मतलब हुआ क्या, सेम पावर होना, पावर में कोई कमी ना हो, पावर सेम हो। जितना पावर मुखिया के पास उतना उप मुखिया के पास, जितना मुख्यमंत्री के पास उतना उप मुख्यमंत्री, जितना जिला, हर एक चीज का, सरपंच हो उप सरपंच हो, हर एक जगह प्रमुख हो उप प्रमुख हो, तो कहीं भी सेम पावर होता है। तो भाई फिर उप का मतलब क्या हुआ, तो डिफरेंस दोनों में यह होता है कि केवल अगर मुखिया हो तो उसका पावर ज्यादा होगा रेस्पेक्ट टू उप लग जाए, है ना। सबका अगर इंग्लिश में अगर आप बात करते हो, इसको लेकर चल सकते हैं, शब्द इंस्पेक्टर, ओनली इंस्पेक्टर। देखो जितना इंस्पेक्टर का पावर होगा ना, सेम पावर सब इंस्पेक्टर होता है। बट ये ध्यान रहे, कब, जब इंस्पेक्टर ना हो तब, कहीं जब इंस्पेक्टर ना हो, हर जगह सब पाया जाता है। एसडीएम हो, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एसडीएम होता है ना, हर जगह सब पाया जाता है। सब क्यों काम करता है, जब वो नहीं हो तो उसका पावर यूज होता है। अब मान लीजिए इसका हमें सेट से क्या मतलब है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कोई सेट 1 2 3 4 कुछ भी हो, हमने कोई भी एक सेट ले लिया। अभी आप ऐसे बहुत से सेट को लिख सकते हैं जिसके एलिमेंट्स इन सभी एलिमेंट्स से, इस सेट एक एलिमेंट से मैच कर जाए, लेकिन आप ध्यान रखें कि उसमें कोई भी एलिमेंट इससे बाहर ना जाए, बिकॉज किसी का भी सब का पावर, सब का वैल्यू यानी कि उप का वैल्यू कभी भी ओरिजिनल जो उसका मेन होता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम होगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई सेट बी बना लिया, आप देख सकते हैं कि 1 इसमें मैच कर गया। आपकी मर्जी आपने कोई सेट सी बना लिया, भी मैच कर गया। आपकी मर्जी आपने डी बना लिया यहाँ पे, तो हम अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग बहुत से सेट्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या मिल रहा है हमारा कि जो भी सेट है इसके सभी एलिमेंट्स, इसके सभी पावर, इसके जो भी वैल्यू है कहीं ना कहीं ए से मैच कर रहे हैं। अगर ये ए से मैच कर रहे हैं तो फिर ये क्या बोल सकते हैं कि बी सी डी ई जितने भी बन रहे हैं ये सभी ए के सबसेट से, ए के सबसेट से, उप समुच्चय से बन रहे हैं। ठीक, अब भाई बात ये है कि अगर हम सबसेट बोले, अगर हम इंग्लिश में इस लैंग्वेज का यूज करें, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। अब देखना अगर हिंदी भाषा में यूज करते हो, बी समुच्चय का एक उप समुच्चय है। अब रुक जाना, देखो क्या मिल गया। अब बताओ तो इतना बड़ा भाषा आप कहाँ कहाँ लेके चलोगे, है मजा ही नहीं आएगा। कितना टाइम लेके चलोगे भाई बताओ। हम लोग पहले क्या था ना कि इतना इतना सिक्का लेके चला जाता था, याद है ना। हम लोग का जितना ये आज मार्केटिंग जो डेवलप हुआ है, पहले क्या था, सबसे पहले हम लोग वस्तु को, है ना, ऑब्जेक्ट्स को चेंजिंग करते थे, दूसरे के साथ लेते थे। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद सिक्का आ गया। अब सिक्का भी भारी होने लगा, तो फिर सिक्का को हटाकर हम लोग नोट लाए। अब जब नोट आया कागज का, तो उसमें भी ज्यादा मोटा रकम ले जाने में प्रॉब्लम होने लगा, तो हम लोग का लाए एटीएम लाए। अब एटीएम कार्ड को भी लेके जाने में समस्या होने लगा, तो अब क्या आ गया, डिजिटल पेमेंट आ गया, डिजिटल इंडिया मोदी जी का ना। तो अपने मोदी जी ने बनाया डिजिटल इंडिया। आज आप लोग फोन पे, गूगल पे डायरेक्टली पेमेंट लाखों लाख कर सकते, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि हम ऐसे सिस्टम की ओर मूव कर रहे हैं जो इतने बड़े पॉइंट को एक साथ नहीं लेके चलेंगे, हम इसे कहीं ना कहीं छोटा पॉइंट लेके आएंगे। अभी छोटा क्या है, तो मैथ में छोटा करने के लिए सिंबल का यूज करते हैं। कैसी का, सिंबल का। उठा लिए सिंबल। अब इसी को हम क्या करेंगे ना, यहाँ सिंबल देने वाले हैं। बी एंड ए के बीच में
हम एक सिंबल का यूज करेंगे। इस सिंबल का ही नाम होता है साइन ऑफ सबसेट। इंग्लिश में, हिंदी बोला जाए तो सबसेट का चिन्ह। देखिए यही सिंबल है। अभी क्या दिखाता है सिंबल का, खास बात क्या है, इस सिंबल के लेफ्ट साइड में जो सेट रहता है उसके सभी एलिमेंट राइट साइड वाले सेट में मैच करने चाहिए। अगर नहीं करेगा तो काट देना, सबसेट नहीं होगा, कंप्लीट ना। अभी देखिए कभी कभी ये भी हो सकता है कि सभी एलिमेंट ही मिल जाए। देखो हो सकता है कि पूरा पूरा मिल जाए। अगर पूरा पूरा मिल जाए तो हम इक्वल टू का भी साइन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम काम करें बी सबसेट टू ए वाइल सी का अगर हम बात करें इसको लिखेंगे सबसेट में इक्वल, यानी कि सबसेट का भी टाइप हो गया, दो टाइप का सबसेट आ गया। अभी बात करेंगे सबसेट का टाइप के बारे में, पढ़ेंगे आगे। अब इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो डी सबसेट टू ए कंप्लीट किया हमने यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से आप लोग को अब सबसेट के बारे में कहीं परेशान नहीं होगी। ये होता है सबसेट, ठीक है। यानी कि हम ऐसा सेट तैयार करेंगे, है ना, कि जो कि दिए गए, है ना, हमारे पास जो भी गिवन सेट है उसके एलिमेंट से मैच कर जाए, एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर जाता है तो सबसेट नहीं है, अगर मैच कर गया तो सबसेट है। कंप्लीट ना। अभी चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ सबसेट की ओर बढ़ जाते हैं। टाइप ऑफ सबसेट, यहाँ हमें दो पॉइंट मिल जाता है डिफरेंट डिफरेंट। देखिए एक मिलता है जो कि ये शो कर रहा है अपने पास भाई इक्वल नहीं है। इस साइन के एक खास बात, इस साइन के दोनों ही साइड में सेट होना चाहिए। मैं इसके पहले पढ़ाया था बिलोंग्स टू के बारे में, याद रखिएगा। बिलोंग्स टू के बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोग को। जो अपना बिलोंग्स टू होता है ना उसके लेफ्ट, देखो ये बिलोंग्स टू होता है, इससे मैंने पढ़ाया था आपको। इसके लेफ्ट में एलिमेंट होता है और राइट में सेट होता है। बट ध्यान रखिएगा ये जो साइन होता है इसके लेफ्ट राइट दोनों में सेट ही होता है। ओके, तो कंप्लीट हो गया हम लोग का। ये रहा सबसेट। जो सबसेट के लोग कंप्लीट जानकारी अभी देखिए, है ना। कंप्लीट कहीं भी अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा बुक में, ये एग्जाम में कहीं भी डेफिनेशन नहीं आता है। अदर क्वेश्चन में सबसेट को डिटरमाइन करने के लिए दो आपके पास कंपैरिजन करने के लिए सेट दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा चेक करके बताए, चेकआउट कर और कौन किसका सबसेट है नहीं है ना। तो ये इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ऐसा कुछ कंप्लीट कर लिए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं हमारे पास कि सबसेट का दो टाइप क्लियर है, आपके सामने आ रहे हैं दो टाइप। एक जो कि दिखा रहा है केवल मैच करना, छोटा है सभी एलिमेंट इक्वल ना, और एक बता रहा है इक्वल भी हो जाए। इसके दो टाइप हम लोग यहाँ पे कट करेंगे। ओके, इसके पहले हम लोग ये एग्जांपल कर ले जो क्वेश्चन में क्या काम आ सकता है हमारे पास, तो देखा जाए। हम अपने पास दो अलग अलग सेट्स को ले लेंगे, एक साथ कईयों सेट को ले लिया जाए और चेकआउट कर लिया जाए कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर हमने अपना एग्जांपल कुछ कर लिया क्वेश्चन के लिए, आइए गिवन सेट है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास सेट बी है 2 5, सेट सी 6 7 8, सेट डी 1 2 3, सेट ई 4 5 6 7 8 9। अब ऐसे ही आपके पास बहुत से सेट्स आ जाएंगे। ओके, अब जब आपको इसको सॉल्यूशन करना होगा, आपको बताना होगा कौन किसका सबसेट है या फिर नहीं। बहुत सिंपल से इसमें क्वेश्चंस क्या आ जाएंगे, नंबर 1 2 3 4, बिल्कुल क्वेश्चन में बी डैश ए 2, सी डैश ए 3, डी डैश ए। कंप्लीट, काफी इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास। 5 पूरी क्वेश्चंस है। अब आप देखिए कहीं मैच कर रहा है कि नहीं। आप देख रहे हो 2 5 बिल्कुल मैच कर रहा है, एक भी बाउंस नहीं किया। इसका मतलब क्या है भाई, अपना ये सबसेट है, साइन दे देंगे। अभी आप देख रहे हो आप 6 7 8, रुक जाओ
ये आपका जो 8 है इसमें मैच नहीं कर रहा है। रुक जाओ, ये जो 8 है ना इसमें कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका सबसेट नहीं हो सकता। ओके, अब देखो डी के लिए, डी के सभी एलिमेंट्स कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपका सबसेट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें ई के लिए, तो ई में 8 और 9 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये आपके सबसेट नहीं हुए। काफी आसान है, पूरे एक्सरसाइज में ही काम करना है। आपका जो एक्सरसाइज 1.3 आने वाला है उसमें पूरा ही काम करना है, सबसेट को चूज करना है। सबसेट है नहीं है, सबसेट यस और ट्रू और फॉल्स। तो यस है तो हम सबसेट और नो है तो कट कर दीजिए, फॉल्स हो जाएगा। कंप्लीट। अब हम लोग इस पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ सबसेट्स। तो देखिए अगला पॉइंट आ रहा है टाइप ऑफ सबसेट्स। कंप्लीट। अभी मैंने आपको दिखाया एक जो कि इक्वल को दिखा और एक ओनली सेट्स को मैचिंग करके दिखाया। तो देखिए अगर इसके टू टाइप्स का हम बात करते हैं तो दो टाइप्स आते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अब जानते हो ना, प्रॉपर मीन्स जो शुद्धतम रूप होता, कंप्लीट फॉर्म। प्रॉपर का बात करते हैं तो प्रॉपर में काफी इजी है। इसमें क्या है, ए सबसेट बी, दैट मीन्स केवल ए और बी के एलिमेंट्स जो है इनमें कंप्लीट डिफरेंस दिखेगा। ए के सभी एलिमेंट्स भी मैच तो करेंगे बट कभी इक्वल नहीं होंगे। ए डज नॉट इक्वल टू बी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और यहां पे ए सबसेट टू बी, बिकॉज इम्प्रॉपर अशुद्ध बराबर भी हो सकता है, अब कम भी हो सकता है। इसमें ए इक्वल्स टू बी भी संभव है, बस सिंपल है और कुछ नहीं। इसमें क्या बोला, ए नॉट इक्वल टू बी, और इसमें क्या होगा, ए इक्वल, ए आल्सो इक्वल्स टू बी, इक्वल भी हो सकता है। अगर इन दोनों का एग्जांपल का हम बात करें तो देखिए गिवन ए 1 2 ए बी सी एंड बी ए बी सी डी। आप क्या देख रहे हो, एक एलिमेंट डी जो है आउट ऑफ एलिमेंट ऑफसेट ए, एंड इसमें अगर हम बात करें ए बी सी डी एंड बी also बी सी डी ए, ये नहीं हो कि आगे पीछे, उससे ऑर्डर से कोई डिफरेंस नहीं, बस मैच करना चाहिए। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, ए सबसेट टू बी एंड ए इक्वल्स टू बी, दैट इंप्लाई ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स सबसेट के दो टाइप आपके पास क्लियर हो गए, है ना, क्या, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, दो टाइप के आपके पास सबसेट्स आ गए। कंप्लीट। एक सुपर सेट के बारे में, सुपर सेट क्या होता है, बस सबसेट के साथ ही हम सुपर सेट की अप्लाई करते हैं जो बिल्कुल इसके साथ चलेगा। आप देख सकते हैं, आप इजीली हो। अभी देखो, अभी अपने पास तो 1 2 3 हमने बस कोई सेट ले लिया है, बी ले लिया है, 1 2 3 4 5, है ना। हम तो यहाँ कर सकते हैं कि ए सबसेट टू बी, ध्यान दीजिएगा, ए सबसेट ऑफ बी। ए हमारा क्या है, सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। इसका मतलब क्या है, उपसमुच्चय है। अब एक बात पर ध्यान दो कि उपसमुच्चय तो हो गया, लेकिन बी को ए का क्या कहेंगे भाई। जैसे मान लीजिए कि अगर दो है, अगर दो लोगों की शादी होती है, एक लड़के और लड़की की, तो एक को अगर हस्बैंड बोलते हैं तो वाइफ बोलेंगे, दो पार्ट तो होगा ही। अगर इसमें एक को हमने सबसेट बोला, अगर वो क्या बोलेंगे, बस सेम, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। सुपर सबसेट का उल्टा सुपरसेट, है ना। अगर हिंदी में बात करें इसको तो इसको बोला जाता है अधिसमुच्चय।
कंप्लीट। तो यहां से कंप्लीट हो गया। अगर कोई सेट, दो सेट में अगर आपस में ये दोनों सबसेट हैं तो लेफ्ट वाले को राइट का सबसेट बोला जाएगा, वह है राइट वाले को लेफ्ट का सुपरसेट बोला जाएगा। कंप्लीट। आते हैं इंटरवल्स में। इंटरवल के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। इंटरवल्स, और अगर इसको हिंदी में बात किया जाए तो इंटरवल का हिंदी होता है अंतराल। देखो काफी आसान इंटरवल के बारे में सोचना। वो काम कीजिए, इंटरवल कभी भी ये रिप्रेजेंट करता है अंतराल कि कुछ खास पार्टिकुलर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के नंबर्स, रियल नंबर, यहां अगर बात करेंगे तो रियल नंबर, दो नंबर के बीच का रियल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 एंड 15, 16, इसके बीच के रियल नंबर्स के लिए रिलेशन बताइए, तो आपके माइंड में कुछ ऐसे रिलेशन आ सकते हैं कि सर ये भी हो सकता है कि 5 इंक्लूड हो, 5.1, 5 पॉइंट समथिंग, ये 16, मतलब 5 भी इंक्लूड हो 16 भी इंक्लूड हो। ये भी बोल सकते हैं कि 5 भी इंक्लूड हो एंड 16 भी इंक्लूड हो। नेक्स्ट भी हो सकता है, कोई बोल सकता है सर 5 नहीं होना चाहिए, 5 पॉइंट समथिंग से आप उठाइए और 16 देख जाइए, 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब कोई बोल सकता है कि सर 5 इंक्लूड नहीं होगा तो मेरा 15.999 हो जाएगा, बट 16 नहीं होना चाहिए, ये भी तो हो सकता है। बस आपने ये चीज देखा यहाँ पे, तीन चीजें मिल गई। हो सकता है किसी बंदे को ये हो कि 5 भी इंक्लूड करिए बट 16 नॉट कंप्लीट इंक्लूड करिए, 9 समथिंग कुछ भी हो जाए। तो चार टाइप से आप इसके रियल नंबर्स 5 से लेकर के 15 तक के बीच में रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है उसको आप लिख सकते हैं। बस यही बता रहा है इंटरवल में। हम 4 टाइप से लिख सकते हैं, यानी एक में इंक्लूडेड हो, इंक्लूड नहीं हो सकता है कि दोनों ही एंड पॉइंट उसका इंक्लूड हो, ये भी हो सकता है कि एक एंड पॉइंट इंक्लूड हो, ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई नहीं हो। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम इसका रियल नंबर अगर हम एक ग्राफ बना दें, 0 इधर अपना 5 ले ले, इधर अपना 16 ले ले, हो सकता है कि ग्राफ में ये इंक्लूड नहीं हो, बीच के सभी नंबर्स हो सकता है। इसे आप लोग पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में, ये भी हो सकता है ये 5 हो और यहाँ 16 हो, बट ये दोनों इंक्लूड होना चाहिए और बीच का भी पार्ट होना चाहिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं जूनियर्स में। और ये हो सकता है कि एक इंक्लूड हो बट एक एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए, एक बार होना चाहिए, उसका मैच चूज न करे। 5 एक इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड, बस यही ग्राफ हो गया। इसका जनरल फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये इसका ग्राफ हो गया। तो आप देख रहे हैं ये ग्राफ भी वही यहाँ पे शो कर रहा है कि बीच के नंबर्स तो हर बार आएंगे, बीच के नंबर तो फिक्स ही हैं, लेकिन जब भी झगड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा अपने यहाँ भी, हम लोग का खेत के बीच के बात की झगड़ा नहीं होता है, खेत के किनारे, खेत के किनारा के लिए, घर के किनारा के लिए, घर के बाहरी जो दीवार होता है ना वह, उसके लिए झगड़ा होता है कि यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, बीच में तो सब कुछ फिक्स होता है। तो बीच के रियल नंबर तो हमेशा कंप्लीट रहेंगे चाहे कोई भी हो, लेकिन लफड़ा क्या है भाई, तो दोनों इन पॉइंट्स को लेकर रहता है। हो सकता है कि दोनों मिल के रहे। तो अब देख, अब अपने इंडिया और पाकिस्तानी की बात करो ना, कभी सुना कोई एमपी को लेकर झगड़ा हुआ है? कभी नहीं हो सकता। जम्मू में ही क्यों होता है? क्योंकि जम्मू जो है ना अपना कश्मीर, ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर टच है, तो हमेशा बॉर्डर को लेकर झगड़ा होता है, इन पॉइंट्स को लेकर के, बीच के लिए कभी नहीं होता। तो बीच का तो रियल नंबर फिक्स है, लेकिन जो है अभी कभी कहेगा कि दोनों मेरा है, या बोलेगा दोनों ही खाली कर दो, या एक खाली तुम करो एक हम करें। ऐसी चीजें होती है जैसे गलवान में हो रहा था चाइना में, वे दोनों हट गए। जब चाइना बोल रहा था कि सब हमारा ही है, इंडिया बोल रहा है कि हमारा ही है, फिर क्या हुआ कि दोनों को पीछे जाना पड़ा। और वही चीज यहाँ पे कि तो 4 प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसको, अब क्या है, अगर इसका हम छोटा सा फॉर्म देना चाहें, अब क्या है कि इतनी चीजों को हम लंबा कहाँ लिखेंगे, इतना हम कोडिंग कैसे करेंगे बड़ा लेकर, इतना हम कैसे ढोके चलेंगे।
इसका भी एक शॉर्ट कोड किया जाएगा। इसके लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, ब्रैकेट जो इसके एंड पॉइंट को। तो ध्यान दीजिएगा, जहां भी क्लॉज होगा उसके लिए आप बिग ब्रैकेट यूज करिएगा, बड़ा कोष्ठ, और जहां ओपन होगा वहां स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्ठ का यूज करेंगे। कंप्लीट ना। तो अब देखिए हम इस पूरे पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, 5,16, क्योंकि दोनों इंक्लूड है, इसका मतलब यह है हमारे पास कि सॉरी, इसके लिए लिख सकते हैं 5,16, दोनों इंक्लूड है, बिग ब्रैकेट। इसके लिए 5,16, देखो यहाँ पे क्या है, 5 नहीं है पर 16 है, इसका मतलब है इधर छोटा और इधर में बड़ा करेंगे। क्या दोनों में से कोई इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों ही साइड हम केवल स्मॉल ब्रैकेट लाएंगे, और इसमें 5 है बट 16 नहीं है, तो 5 की तरफ हम बिग ब्रैकेट और 16 की तरफ हम स्मॉल ब्रैकेट लाएंगे। कुछ यू टाइप से हमारा इंटरवल रेडी हो गया, यही है इंटरवल। अगर इसका टाइप का बात करें तो देखो, इसको बोला जाएगा क्लोज इंटरवल, इसको बोला जाएगा सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, और इसको बोला जाएगा ओपन इंटरवल, और इसको बोला जाएगा फिर सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, दो होता है। अब इन सबों का हिंदी का मैं बात कर दूं तो समझ लीजिए बहुत आसान है। क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद होता है, यानी बंद अंतराल। ओपन मीन्स खुला अंतराल, और ये बंद खुला या खुला बंद अंतराल, अंतराल के 3 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार हम लोग सामने लेके आए अंतराल के, ये 3 प्रकार हम लोग लेके आए, रटे नहीं, हम लोग निकाल के अपने सेंस ऑफ व्यूअर्स देखे और समझे और इसको लेके आए कि हम अंतराल को टोटली 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? तो बंद अंतराल, बंद खुला अंतराल और खुला अंतराल। अगर इंग्लिश की बात करें तो क्लोज, ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ठीक है। अब क्या है, इसको हम अच्छे ढंग से लिख लें। ये चीज तो हमारा कंप्लीट हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं है। ये इसका ग्राफ हो गया, कभी कभी क्वेश्चन में बस ग्राफ भी बनाने के लिए आएगा, तो बहुत ईजी है। जो जिधर भी आपको बिग ब्रैकेट मिल जाए, यानी कि बड़ा कोष्ठ मिल जाए, उसको आप डार्क कर दीजिएगा, जिधर स्मॉल ब्रैकेट हो, छोटा कोष्ठ हो, उसको ओपन कर दीजिएगा। ये आपके लिए काफी आसान है। तो अब हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे और अच्छे ढंग से अंतराल का हम टाइप का बात करेंगे, नाम लिखेंगे और उसका जनरल फॉर्म का बात करेंगे, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म को लिखेंगे, ताकि हमारे लिए अब वो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए काम आ जाए। टाइप ऑफ इंटरवल को बिल्कुल अच्छे ढंग से अरेंज करेंगे, और रोस्टर और शेड्यूलर दोनों को देखेंगे अभी कैसे कैसे हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। अभी आप देखिए, और इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हो गए, ओपन, क्लोज, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। इसका हिंदी का बात करें, खुला अंतराल, बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, ठीक है। बस इसका ही बात करेंगे। अभी आप देखिए, अगर इसे हम रिप्रेजेंट करें तो इसमें हमें जब भी ओपन करेंगे तो छोटा कोष्ठ होगा, स्मॉल ब्रैकेट, इसमें दोनों ही बिग ब्रैकेट होंगे, इसमें एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर में लिखेंगे, रोस्टर हो गया, सेट बिल्डर में लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा x ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन a एंड ओनली लेस देन b। अगर इसको लिखोगे तो x सच दैट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, while x सच दैट x ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b। ये आपको काम करने हैं क्वेश्चन में, अपने पास जो साइज है 1.3 उसमें ही क्वेश्चन आएगा।
ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा, इंटरवल फॉर्म है यानी कि इसके रोस्टर फॉर्म में रहेगा, उसको बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लाओ, है ना। याद रखो सेट बिल्डर में रहेगा तो बोलेगा उसको रोस्टर में लाओ, इंटरवल में चेंज करो। यही क्वेश्चन है आपके पास वर्क करने के लिए। तो आपने देखा टाइप, और वर्क भी कर सकते हो बिल्कुल, इसके बदले ये लिखोगे और इसके बदले ये चेंज कर लोगे और काफी है आसान हो जाएगा। बस इंटरवल का इतना ही टाइप था, इतना ही पार्ट है और कुछ खास नहीं है, बहुत ईजी है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है पावर सेट। अब बात करेंगे हम लोग पावर सेट के बारे में। इसके भी नाम में एक काम छिपा हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़े पावर को छिपा कर रखता है। आइए देख लेते हैं पावर सेट क्या हो सकता है हमारे पास। और ये पॉइंट डाल दिया जाए अपने पास पावर सेट। आप जब भी बात करोगे पावर सेट के बारे में तो देखो क्या आने वाला है पावर सेट, कुछ खास नहीं आने वाला, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो देखिए अगर आप पावर सेट की ओर चलते हो, खुद के नाम में काम छिपा हुआ है पावर, खास है नमीजिए पावर सेट में खुद में। अगर हिंदी इसका बात करें हम तो हिंदी में से बोला जाता है घात समुच्चय, यानी कि हम किसी भी सेट को कितने उसके सबसेट में बांट सकते हैं। यानी कि आइए हम करते हैं, देखो अगर अपने पास सेट ए है 1 2 3 तो आप देख सकते हो कि 5 होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, 5 इसका सबसेट है, कंप्लीट है। अगर आपने 1 को रीअरेंज कर लिया ये भी सबसेट बनेगा, अगर आपने 2 को रीअरेंज कर लिया तो ये भी सबसेट बनेगा, 3 को रीअरेंज कर लिया तो ये भी एक सबसेट बनेगा, कंप्लीट बन रहा है। अब दो का पेयर बना दो भाई तो ये भी एक सबसेट बन रहा है, 2 3 का बना दो तो ये भी सबसेट है, 1 3 का पेयर बना दो तो ये भी सबसेट है, और 1 2 3 तीनों का अगर पेयर बना दो तो ये भी सबसेट है। तो आपने क्या देखा कि एक सेट के हम इतने ब्रांचेस सबसेट रेडी कर सकते हैं, एक सुपर सेट से हम इतना सबसेट को रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो आपने पढ़ा ना पावर सेट, इसी को आप एक सेट कलेक्ट कर दो, आप एक सेट कलेक्ट कर दो और इसे ये लिखा जाता है PA, दैट मींस पावर सेट ऑफ ए, और इसको बोला जाता है द सेट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी कि जो भी आपको समुच्चय दिया गया है उसके जितने भी उप समुच्चय संभव बन सकते हैं उन सभी का अगर आप एक समुच्चय बना देते हैं ना तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं घात समुच्चय। तो ये पावर सेट इसका रीअरेंज कर देते हैं तो क्या आ गया 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स, बहुत आसान होता है पावर सेट बनाना, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स, फिर डबल डबल कर दीजिए। और ये ध्यान रहे कि कहीं भी ये रिपीट ना होने पाए, और फिर डबल के बाद ट्रिपल का लेयर चलेगा, यही आपका पावर सेट। एक बार क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ पावर सेट से, जरा निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पावर सेट। तो काउंट कर लीजिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक काम कीजिएगा, आप हमको ये बताइए भाई, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा केवल नंबर ऑफ सेट दे देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट के एलिमेंट की संख्या दे दी जाए और आपसे पूछ दिया कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे तो कैसे निकालो। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड का भी ड्राइव करेंगे अपने पास। तो ध्यान दो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स आए 8 आए, तो 3 और 8 में क्या रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन होगा, है 2 to the power 3, कंप्लीट। तब हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ, सिंस वी नो दैट नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ PA is equal to 2 to the power 3, that means 2 to the power number of A, कंप्लीट। आपके पास एक फॉर्मूला आ गया।
किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट्स दिए हों, अगर उससे उसका पावर सेट के एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाए तो 2 के पावर उसके जितने एलिमेंट्स हैं उतना लगा दीजिए और कंप्लीट उसका कैलकुलेशन कर दीजिए, वही नंबर ऑफ पावर सेट आपका हो जाएगा कंप्लीट। हम लोग लास्ट पॉइंट आता है जो कि 1.3 के लिए काम आएगा, उसका नाम होगा यूनिवर्सल सेट। उठा लेते हैं उसको भी, देख लेते हैं कितना आसान है, कोई टफ नहीं है। आपके एक्सरसाइज में बस यही क्वेश्चन आएंगे, पावर सेट निकालना हो और लिखना हो पावर सेट को, नंबर ऑफ पावर सेट बताना, ये सब चीजों का क्वेश्चन आएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 1.3 में पूरा हम लोग वर्क कर सकते हैं। ओके, तो ये लास्ट पॉइंट जो अपने पास आ रहा है यूनिवर्सल सेट, इसको निकाल लेते हैं। इसके नाम में ही काम छिपा हुआ है, यूनिवर्सल सेट, दैट मींस यूनिवर्स। यूनिवर्सल सेट बिल्कुल आसान है, यूनिवर्स बस देखिए। इसको अगर हिंदी में बात करोगे तो सार्वत्रिक समुच्चय। ये हिंदी में ज्यादा कुछ कंप्लीट नहीं होता है, बट इंग्लिश में कंप्लीट है। यूनिवर्सल बनता है यूनिवर्स से, पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, तो यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो, मान लीजिए हमारे पास सेट 1 2 3 है, 4 है, 5 कुछ भी हो। अब एक बात बताओ, आप इसके लिए एक ऐसा सेट तैयार करो, या फिर मान लीजिए अपने पास बी है और यहां से हमारे पास आ गया 10 11 12 13 डैश करके छोड़ दिए। अपने पास एक सी आ गया जहां पे कि 1 5 7 समथिंग कुछ भी है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, अलग अलग सेट। मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा सेट तैयार करो, एक ऐसा सेट तैयार करो जो कि इन सभी के लिए सुपर सेट हो। अदरवाइज ये सभी जितने सेट्स हैं हमारे पास उसके ये सबसेट हो। भाई हम क्या करेंगे, सिंपल सा के काम करेंगे, लिख देंगे चल भाई 1 से लेकर के इंफिनिटी तक बढ़ा दे। तो बताओ इससे क्या होगा, ये नेचुरल नंबर हम एक बार लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सबके लिए मैच कर जाएगा। और यही हुआ अपना यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट तैयार कीजिए जो दिए गए गिवन सेट्स के लिए सुपर सेट हो, सुपर हो, तो सबके एलिमेंट्स उसमें मैच कर जाए, बस नहीं अपना कीजिए। यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है ये एक बेसिक सेट होता है, एक ऐसा बेसिक तैयार किया हुआ फंडामेंटल सेट हो गया जो कि दिए गए सभी सेट्स के लिए ये सुपर सेट बनेगा। अब यही नहीं, मान लीजिए कि अपने पास दे रखा हो यहाँ पे ए बी सी है ना, अगर सेट पी है जिसमें कि डी ई एफ कर दिया। अब इसके लिए बोला जाए तो सिंपल सा लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेटिकल लेटर्स कंप्लीट। अगर मान लीजिए कहीं ट्रायंगल के लिए आ जाए, ट्रायंगल के लिए मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें कि बोला जाए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सभी समबाहु हो, सेट बी हो जिसमें आइसोसेलेस बोला जाए समद्विबाहु हो। अगर बोला जाए इन दोनों के लिए आप यूनिवर्सल सेट बताओ, सिंपल होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां मिल गया कि सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल यू। ये हमारा यू कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में यू होना चाहिए। और एक ऐसा सेट होता है जो जिस दिए गए कंटेंट्स में से जो गिवन कंटेंट है, गिवन जो क्वेश्चंस रहेंगे, सेट्स रहेंगे, उन सभी का ये क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए, है ना। अब कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है अगर ट्रायंगल पे चलो ट्रायंगल, स्क्वायर का चलो स्क्वायर हो जाए, है ना। अब सर्कल है तो सर्कल हो जाए, और यहाँ पे अगर चलता है लेटर से तो लेटर चल जाए, नंबर से चले तो नंबर हो जाए, रियल नंबर तो रियल, मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा यू हमारा। ठीक है, पार्टिकुलर कंटेंट में पार्टिकुलर हमारा यू बनते जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज यूनिवर्सल सेट तक की पढ़ाई समाप्त कर लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3।